पहलगाम हमले को लेकर लोगों में गुस्सा दिख रहा है। देश भर में इस वक्त आक्रोश है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, अब भी प्रदर्शन जारी हैं। लोग पाकिस्तान और इस हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों में जो विरोध मार्च निकाला गया, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे रामनगर हो, मुंबई, साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अमेठी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है और इन जो आतंकी हैं, इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। इस आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है, लेकिन सबको यह भरोसा है कि आतंक को मुंहतोड़ जवाब तो मिलेगा। श्रीनगर के लाल चौक पर एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने लोगों से बात की है, आपको दिखाते हैं। स्थिति हाल के दिनों में ऐसी हो गई थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद कि हम लोग रात के 1:30 बजे 2 बजे तक आराम से रिपोर्टिंग करते थे। सुरक्षा का कोई डर, कोई खतरा यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन इस आतंकवादी हमले ने यकीनन चुनौती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। वो यहीं पर बने हुए। मैम, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम झारखंड, रांची। वहाँ से तो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद डर का माहौल है? हमें तो ज़्यादा डर नहीं लगा, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोगों ने कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए ये कदम उठाया है, जो कि बहुत ही गलत है। पर हमें ऐसा डर का कोई आभास नहीं हो रहा है। प्रशासन हमारे साथ है। हम अभी भी अमर चौक में खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं और हम जाना है पहल आपको पक्का पक्का। कहाँ से आए हैं? रांची झारखंड। रांची झारखंड से आए हैं। जाएंगे पहलगाम? जाएंगे। वहाँ पर इतना टारगेट किलिंग हुई है, चुन चुन कर। वैसा कोई बात नहीं, एक हुआ, लेकिन उसके ज़्यादा कोई ऐसा बात नहीं। पक्का जाएंगे, पूरी हिम्मत के साथ। बिल्कुल। आप भी जाएंगे? जरूर जाएंगे मैडम। ये हिंदुस्तान का हृदय है, आम हिंदुस्तानी का ये हृदय है कश्मीर। और ये कश्मीर हमला जरूर हुआ है, लेकिन इससे रुकने वाला नहीं है। कश्मीर काफी आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान उसके साथ है। डर नहीं है? कुछ डर नहीं है। हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। हम कश्मीरी के साथ हैं। कश्मीर हमारा है, हमारा अभिन्न अंग है। आपका अगर डर है या नहीं है? नहीं, डर है। उसके बावजूद भी हम लोग जाएंगे। डर है, उसके बावजूद भी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उनको माकूल जवाब जो है सरकार देगी। इधर आइए सर, इधर आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलमेट उतारिए। हम सब इनके साथ है। इनके साथ? हाँ, किनके साथ हैं? इनके साथ, लोगों के साथ। लोगों के साथ? हाँ, पब्लिक के साथ जी। आप लोग निंदा कर रहे हैं इसकी, जिस तरह बहुत बिल्कुल टारगेट किलिंग की गई है, हिंदुओं की पहचान पूछ कर आग लगाई। शांति में था कश्मीर, उसमें आग लगाने की? हाँ, ये साजिश है। सीधा लग रहा है साजिश है कश्मीर। किन लोगों की? पाकिस्तान के जिसने भी किया है। पता चलेगा, ये कहाँ पता चलेगा? कुत्तों की मौत मारना ये पता, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादियों को छोड़ना नहीं, आतंकवादी की बात नहीं है। जिसने ये घटना किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कश्मीर इंसान है और क्या हम हो, मगर दिल रो रहा है, दिल रो रहा है। हाँ, ये भाई है हमारा, हम इनका जान देगा कश्मीरी। हम कश्मीरी के लिए जान देंगे। लेकिन चुन चुन कर पूछा गया है, धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। के लिए पैसा नहीं होगा, मैं दूंगा अकेला पैसा इनका। मैं दूंगा, इनके घर के लिए जाने के लिए पैसा नहीं हम देगा। हम कश्मीरी सब जमा करेंगे इनके पैसा। क्या सबक सिखाया जाना चाहिए उसको? सबक सरकार इसके लिए सोच रही है, जो भी उचित कदम होगा सरकार। गृह मंत्री यहाँ पर है, आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल, सरकार पर पूरी भरोसा है, पूरा भरोसा है। सरकार भरोसा है, मोदी साहब पर 100% भरोसा है कि वो माकूल जवाब देंगे। हम लोग कश्मीर के साथ हैं, हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। हम लोग पहलगाम में जो घटना हुआ है, मोदी साहब उसका जरूर जाएंगे। जल्दी से बताइए, हम आप कहाँ पूरे, हाँ जी, हम पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी सरजमीन पे हुआ है। कुछ लोगों के रास यहाँ का अमन नहीं आ रहा है। ये कई बार हुआ है। हम पूरे हिंदुस्तान से इस टाइम गुजारिश कर रहे हैं। हम 90s से ये देख रहे हैं, लेकिन पिछले जब से आर्टिकल 370 उठा है तब से पूरा अमन आया था। लेकिन बदकिस्मती से ये पार वालों को पसंद नहीं आया है। अब हमारी गुजारिश पूरी हिंदुस्तान से है कि आप आइए, इस चीज़ से आप डरिए मत, इस चीज़ से आप कश्मीर को अलग मत कीजिए। ये पार वालों को रास नहीं आ रहा है, उनको अपने वहाँ पे भूखे मर रहे। हमारी इकोनॉमी पे उनको बर्दाश्त, हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं। जो कश्मीर उन्होंने लिया है, उस कश्मीर पे कोई काम नहीं कर रहे। अब हमारी कश्मीर पे उनको नज़र, हमें एक बार उठना है, कश्मीरियों को एक बार उठना है। भले ही मुझे कल मारे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमें आवाज़ उठानी है 90 से।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान पर सवाल उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं आज शाम 6 बजे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। एबीपी न्यूज ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से बात की है। सबसे पहले आपने जब इस घटना के बारे में सुना और जैसी डिटेल्स आई, आपकी रूह भी काम गई होगी सर? देखिए, मैं उसमें प्रोग्राम में था, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के वहाँ मुट्ठी वाली साइड, और जब मुझे मेरे पीआरओ ने आके मुझे कान में बताया कि सर ये हादसा हो गया है, तो 2 मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या रिएक्ट करूँ और कैसे क्या करूँ, क्योंकि ये एक ऐसा जुल्म हुआ हमारे मेहमानों के ऊपर, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के मेहमान थे और आज तक कभी मेहमानों के साथ ऐसा जुल्म नहीं होता हमने देखा। लेकिन ये जो हुआ गलत हुआ, और ये खाली आप ये कहें कि ये मेहमानों के ऊपर अटैक हुआ, ये मेहमानों के ऊपर अटैक तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने इन लोगों को मारा, इन पे अटैक किया और इनको जख्मी किया, वो लोग हिंदुस्तान के हमदर्द तो है नहीं, ना ही जम्मू कश्मीर के हमदर्द हैं, बल्कि वो कश्मीर के हमदर्द भी नहीं हैं। ये जो आज अटैक है, इसका जितने भी कड़े से कड़े लफ्ज़ों में हम इसको कंडेम्ड करें, ये कम है, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उमर अब्दुल्ला सरकार का, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर नहीं है। आपको पता है कि हम यूटी में हैं, और ये दूसरा क्योंकि 2 सरकारें यहाँ चलती हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर हम तो इसमें इतना रोल अदा कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी बेशक लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे अंडर नहीं है, उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला सरकार बिल्कुल सामने खड़ी है, सीना तान के खड़ी है। देखिए, चुनौती बड़ी है, लेकिन अब सरकार पर नजर है, निगाहें हैं इस बात को लेकर कि क्या एक्शन लिया जाता है। लगातार बैठकें भी हो रही हैं, हर एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।